आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, मृदा की उर्वरता में साइनोबैक्टीरिया की क्या भूमिका है। आइए गाइस, इस प्रश्न के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या होता है कि मृदा की जो उर्वरता होती है, मृदा में वैसे तो कई सारे जीवाणु पाए जाते हैं, लेकिन जो साइनोबैक्टीरिया एक जीवाणुओं का ग्रुप है या समूह है, उसमें क्या है कि ये बहुत ही एंशियंट बैक्टीरिया है, मतलब प्राचीन बैक्टीरिया है, जो अब तब से अभी तक चले आ रहे हैं। जब से जीवन की उत्पत्ति हुई है तब से ये साइनोबैक्टीरिया चले आ रहे हैं। इनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। आइए लिख देते हैं, ये जो है ये क्या है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी। इन्हें हम क्या बोल देते हैं, ब्लू ग्रीन, शॉर्ट में लिखते हैं बीजीए, ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक प्राचीन जीवाणु है। और इनके बारे में एक चीज और बोली जाती है कि ये स्वपोषी होते हैं। वैसे तो जीवाणु क्या होते हैं कि डिपेंड करते हैं, कुछ रोग फैलाते हैं, कुछ लाभदायक होते हैं, लेकिन ये जो है वो स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो अब ये स्वपोषी होते हैं, तो इससे आपको समझ में आ ही रहा होगा कि जो हमारे ग्रीन पौधे होते हैं, हरे पौधे, सारे के सारे स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो ये साइनोबैक्टीरिया जो है ये भी वो करती है क्या, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण सबको पता है कि भोजन बनाने वाली प्रक्रिया है। उससे क्या होता है कि पौधे, हरे जो भी शैवाल हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उससे हमें क्या है कि जो जंतु होते हैं उन पौधों पर निर्भर करते हैं और उन्हें क्या मिलता है, उससे ऊर्जा मिलती है भोजन ग्रहण करके। तो आइए ये देखते हैं कि ये मृदा की उर्वरता कैसे बढ़ाता है। साइनोबैक्टीरिया जो होता है, यहाँ पर लिख देते हैं साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जैसे नोस्टॉक, एनाबीना आदि जो होते हैं हमारे की सहजीविता दलहन, जो हमारे दलहन पौधे होते हैं, दलहन पौधों के साथ होती है, दलहन पौधों के साथ होती है साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया दलहन पौधों की जड़ों में, दलहनी पौधों की जड़ों में रहते हैं। वहां पर एक विशेष प्रकार की संरचना, एक विशेष प्रकार की संरचना जिसे हम क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट के साथ वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को वायु में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नाइट्रेट में करके
मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। शक्ति को बढ़ाते हैं। हम देख लेते हैं कि जो नोस्टॉक होता है, जैसे एक नोस्टॉक का ये है स्ट्रक्चर, ये है इसकी सेल्स, और इनमें क्या है, इनमें ऐसे करके ढोलक के आकार की कुछ सेल्स पाई जाती हैं। ये स्पेशल सेल्स होती हैं, कोशिकाएं, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट। ये जो स्ट्रक्चर है ढोलक जैसी, ढोलक के आकार की सेल्स या कोशिकाएं, इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट। जो मेन रोल होता है वो इन्हीं का होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। इनके बिना नाइट्रोजन स्थिरीकरण होना संभव नहीं है। तो गाइस, ये जो हमारा आज का प्रश्न था कि मृदा की उर्वरता में साइनोबैक्टीरिया की क्या भूमिका है, आई होप ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू गाइस। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।